Assalamu alaikum everyone, this is Muqaddis Batul and you are watching Literary Lens Network। तो आज का टॉपिक हमारा एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग नावल होने वाला है। आज हम द मिल ऑन द फ्लॉस को कवर अप करेंगे। मिल ऑन द फ्लॉस जॉर्ज इलियट ने लिखा है, जो कि 1860 में पब्लिश हुआ है। ये नावल एक इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और एक लंबी कहानी है, तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगी कि आप लोग अपने पास पेन और कॉपी उठा के बैठें और नोट्स बनाते चलें, ताकि आप लोगों को पूरी जो स्टोरी है इस नावल की वो अच्छे से समझ आ जाए। तो समरी स्टार्ट करने से पहले हम इसके कैरेक्टर्स देख लेते हैं। ये एक लंबी चौड़ी इसकी कैरेक्टर लिस्ट है। पहले हमारे पास मैगी टॉलीवर है। ये एक छोटी सी लड़की है जिससे जो हमारा नावल है स्टार्ट होता है। फिर टॉम टॉलीवर है जो कि मैगी का भाई है। मिस्टर एंड मिसेस टॉलीवर, ये इनके पेरेंट्स हैं। मिस्टर रले, ये मिस्टर टॉलीवर का दोस्त है, फैमिली फ्रेंड है। मिसेस स्टेलिंग, ये जो है टॉम का टीचर होता है नावल में। मिसेस ग्लैग, ये मिसेस टॉलीवर की बहन है। लूसी डीन, ये टॉम और मैगी की जो है कज़न है। लॉयर वेकम, ये एक लॉयर है नावल में, इसका रोल बहुत ज़्यादा अहम है। मिसेस मॉस, ये जो है मिस्टर टॉलीवर की बहन है, एक गरीब खातून है और इसके 8 बच्चे हैं। फिलिप वेकम, लॉयर वेकम का बेटा है जो कि फिज़िकली डिसेबल्ड है। मिस्टर पाइवर्ड, ये टॉलीवर फैमिली का नेबर है। बॉब जेकन, ये जो है टॉम टॉलीवर का दोस्त है। स्टीफन गेस्ट, ये नावल के आखिर पर आता है और ये लूसी डीन का फियांस होता है पहले तो, लेकिन इसका और मैगी का जो है अफेयर होता है, चलता है। ये एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं और भाग जाते हैं शादी करने के लिए। तो हम लोग समरी स्टार्ट करते हैं। समरी का आगाज़ ऐसे होता है कि एक घर है, उसके साथ नदी बह रही होती है, ठीक है। उस घर के बाहर एक बच्ची खेल रही होती है जिसका नाम मैगी होता है। उसी घर के अंदर जो है मिस्टर और मिसेस टॉलीवर बात कर रहे होते हैं अपने बेटे टॉम टॉलीवर को पढ़ाने के लिए, कि वो चाहते हैं कि हमारा बेटा पढ़ लिख कर बिजनेस करेगा और इन पर बहुत ज़्यादा कर्जे होते हैं। वो चाहता है कि हमारा बेटा पढ़ लिख कर हमारे कर्जे उतारेगा। फिर मिस्टर टॉलीवर का एक फैमिली फ्रेंड होता है मिस्टर रिले, वो रेकमेंड करता है कि टॉम को मिस्टर स्टेलिंग के पास भेजा जाए पढ़ने के लिए। मिस्टर स्टेलिंग कौन है? एक एजुकेशनल मिनिस्टर है। तो जो है उसके पास भेजने के लिए वो रेकमेंड करते हैं इनको। मैगी जो है वो अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। जब टॉम आता है स्कूल से वापस, तो वो उसके पास भाग के चली जाती है, लेकिन क्या होता है कि टॉम उस पर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो कहता है कि तुमने केयरफुली पैसे बचाकर मेरे लिए गिफ्ट तो ख़रीदा है, लेकिन केयरलेसली तुमने मेरे खरगोशों को खाना ना देकर उनको मार दिया है। तो ऐसा होता है कि मैगी को भूल जाता है उनको खाना देना, खरगोशों को, तो वो जो खरगोश हैं वो मर जाते हैं, जिससे टॉम जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। मैगी फिर उसको अपने इस अमल के लिए सॉरी भी कहती है, लेकिन उसको अपने भाई का ये जो बिहेवियर होता है वो उसको हर्ट भी करता है, लेकिन टॉम उसको माफ़ कर देता है। फिर मिसेस टॉलीवर की बहन आती है उनके घर, मिसेस ग्लैग विज़िट करने उनको आती है, लेकिन जो टॉलीवर कपल का जो बेटा और बेटी हैं वो अपनी आंट को पसंद नहीं करते, क्योंकि जो उसकी आंट है वो बहुत ही ज़्यादा अजीब है। और क्योंकि वो जो है मैगी को हर वक्त कहती रहती है, उसके बालों के बारे में चिढ़ाती रहती है, तो क्या करती है, क्रिटिसाइज़ करती है। मैगी सबके तानों से तंग आकर क्या करती है, ऊपर ऊपर जाती है अपने रूम में और अपने बाल काट लेती है। और यहीं पर उस नावल में लूसी डीन पहली मर्तबा आती है। क्या करते हैं कि फिर जब वो अपने बाल काट लेती है मैगी, तो वो रियलाइज़ बाद में करती है कि उसने ये गलत किया है। गलत तो उसने किया ही होता है, अपने बाल खुद काट लेती है, लेकिन उसकी फैमिली में जो अपने ख़ानदान के लोगों की बातों की वजह से वो बहुत ज़्यादा तंग आ जाती है। इसी दौरान क्या होता है कि मिस्टर टॉलीवर और मिसेस ग्लैग के दरमियान लड़ाई हो जाती है और आर्गूमेंट होता है। तो इसी बीच मिस्टर टॉलीवर ने 300 पाउंड देने होते हैं मिसेस ग्लैग को, ठीक है।
तो वो क्या कहता है कि मैंने अब हर हाल में अपना कर्ज़ा उतारना है और मैं किसी भी सूरत तुम्हारे पैसे अपने पास नहीं रखना चाहता। तो क्या करता है कि वो अपनी पहले तो जो है मिसेस टुलिवर जाती है अपनी बड़ी बहन के पास कि ताकि वो इसके शौहर और उसकी बहन के दरमियान जो है सुलह करवा पाए, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन मैगी क्या करती है, वहाँ भी उनका तमाशा बनवा देती है, क्योंकि वहाँ पे लूसी और टॉम खेल रहे होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा जेलस हो जाती है और लूसी को एक पौंड में धक्का दे देती है, ठीक है? तो ये अमल करने के बाद वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। लेकिन शाम को क्या होता है कि शाम को कुछ लोग उसको वापस उसके घर छोड़ जाते हैं। इसी दौरान मिस्टर टूलीवर अपनी बहन के पास जाता है, मिसेस मॉस के पास, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एक गरीब औरत है और इसके 8 बच्चे हैं। वो उसके अपनी बहन के पास जाता तो है पैसे लेने, लेकिन उसका दिल नहीं मान रहा होता, क्योंकि वो कहता है कि मेरी बहन तो पहले ही बहुत ज़्यादा गरीब है और इसके 8 बच्चे हैं, अगर मैं पैसे ले गया तो फिर ये अपने बच्चों को क्या खिलाएगी। तो क्या होता है, इधर इधर टॉम जो है मिस्टर सेलिंग के पास पढ़ने जा रहा होता है, तो वहाँ भी इसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रही होती है, क्योंकि टॉम की जो लैटिन और ज्योमेट्री का सब्जेक्ट है उसमें वो बहुत ज़्यादा ही वीक है और मिसेस स्टेलिंग इसको यही सब्जेक्ट पढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है। फिर क्या होता है कि क्रिसमस वेकेशन पर जो मिस्टर टूलीवर है वो अपने नेबर मिस्टर पाइवेट पर केस कर देता है। मिस्टर पाइवेट पर जब केस करता है तो मिस्टर पाइवेट का एक बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल और एक स्ट्रॉन्ग लॉयर को उसने हायर किया होता है, जिसका नाम लॉयर वेकम होता है, और जिसकी वजह से जो मिस्टर टूलीवर है वो ये केस हार जाता है और मिस्टर टूलीवर को जो है लॉयर वेकम से बहुत ज़्यादा नफरत हो जाती है। अब देखते हैं कि टॉम जो है फिलिप वेकम जो है लॉयर वेकम का बेटा है और ये टॉम का क्लासमेट होता है, ठीक है? लेकिन ये फिज़िकली डिसेबल है, लेकिन टॉम से ये पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। अब जो मैगी है बोर्ड स्कूल जाने से पहले वो जो है टॉम के पास विज़िट करती है और यहाँ पे फिलिप वेकम के साथ इसकी पहली मर्तबा मुलाकात होती है। दोनों को बुक्स पसंद होती हैं, तो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं इस तरह से। तो मिस्टर टूलीवर क्योंकि जो है केस हार गया है, इसी दौरान इसको अपनी मेल प्रॉपर्टी और पैसा सारा कुछ वो खो देता है और इसी के साथ वो एक घोड़े से गिर जाता है, जिसकी वजह से वो बीमार पड़ जाता है। ये बात जो है मैगी अपने भाई टॉम को बताती है कि उन पर बहुत ज़्यादा कर्जा बढ़ चुका है। इन्हें अपनी जो फैमिली घर का जो फर्नीचर होता है वो तक बेचना पड़ जाता है, क्योंकि उसकी जो माँ है मिसेस टूलीवर, वो अपने घर का मतलब फर्नीचर उसको बहुत ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन मजबूरी के तहत उनको वो बेचना पड़ जाता है। अब टॉम है उस पर सारे घर की ज़िम्मेदारी आ जाती है। टॉम डिसाइड करता है कि वो अपने बाप का कर्जा चुकाएगा और उनकी खोई हुई इज़्ज़त को वापस लाएगा। फिर क्या होता है कि वो अपने अंकल डीन के पास जाता है कि वो इसको कुछ काम दे दें, लेकिन अंकल डीन उसको क्या कहता है कि मैं तुम्हें जॉब एक ही सूरत में दे सकता हूँ कि अगर तुम्हें अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग की स्किल्स अगर तुम्हें आती हों तो। लेकिन हम जानते हैं कि वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा वीक होता है, लेकिन ये स्किल्स उसके पास नहीं होती, लेकिन ये प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड पर्सन होता है टॉम। इसी दौरान क्या करता है कि मिस्टर वेकम मिस्टर टूलीवर की जो मिल होती है उसको ख़रीद लेता है और उस पर एक जुल्म करता है कि उनकी अपनी मिल में उसको एम्प्लॉय रख लेता है। ये जो है मिस्टर टूलीवर के लिए बहुत ही ज़्यादा संगीन हालत होती है, लेकिन मजबूरी के तहत अपनी फैमिली का गुज़र-बसर चलाने के लिए वो वहाँ पे काम करने पर मजबूर हो जाता है। मिस्टर टूलीवर जो है टॉम से वादा लेता है कि तुम इन सब से मेरा बदला लोगे। तो जो टूलीवर है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और जो टॉम है वो दिन-रात मेहनत कर रहा होता है ताकि वो अपनी फैमिली की जो सूरत-ए-हाल है उसको बेहतर बना सके। वहाँ ही जो मैगी है वो अकेलेपन में मिल के पीछे वाले जंगलों में फिलिप से छुपकर मिलना शुरू कर देती है और वहाँ दोनों एक दूसरे को पसंदीदगी का इजहार भी कर देते हैं। ऐसे में वो एक पूरा साल उनको गुजर जाता है सीक्रेट मीटिंग में, लेकिन जो टॉम है वो मैगी को पकड़ लेता है और उसको कहता है कि आज के बाद तुम मेरी इजाज़त के बगैर फिलिप से नहीं मिलोगी। चंद हफ्तों बाद क्या होता है,
टॉम अपनी फैमिली से कहता है कि फाइनली उसने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया कि अपने जो फैमिली का कर्जा है वो चुका सकता है। और ये सारा जो है वो बॉब की वजह से होता है। बॉब उसकी इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। टुलिवर बहुत ज़्यादा खुश होता है, मिस्टर टुलिवर, क्योंकि इस मोमेंट के लिए उसने 4 साल इंतज़ार किया होता है। और इसी गुरूर में वो जाकर मिल वापस जाता है और उसको इस चीज़ का गुरूर होता है कि उसके बेटे ने पैसे इकट्ठे कर लिए और वो सारा कर्ज़ा उसने चुका दिया है। इसी गुरूर में वो क्या करता है, मिल वापस जाता है और मिस्टर वेकम से उसकी जो नौकरी कर रहा होता है, मुँह पर उसके मारता है, नौकरी छोड़कर वापस आ जाता है और उसी गुस्से में वो लॉयर वेकम पर जो है अटैक कर देता है और फिर से गिर जाता है और बीमार पड़ जाता है। तो कुछ टाइम बाद उसकी डेथ हो जाती है मिस्टर टुलिवर की, लेकिन मरने से पहले वो टॉम से एक वादा लेता है कि तुम अपनी मेल उन लोगों से वापस लोगे तो जो उनसे छीन चुकी है। जबकि जब उनसे मिल छीन चुकी थी, तो टॉम तो बॉब के साथ रह रहा था और इसी दौरान क्या करती है, मैगी जो है एक स्कूल में टीचिंग की जॉब शुरू कर देती है। इसी दौरान मैगी जो है लूसी से मिलने जाती है, वहाँ उसकी पहली बार स्टीफन गेस्ट से मुलाकात होती है। वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम होता है, लूसी का फियांस है, लेकिन जहाँ पर ये बहुत ही जल्दी एक-दूसरे से अट्रैक्ट हो जाते हैं, मिस्टर स्टीफन और मैगी टुलिवर जो है एक-दूसरे से अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन अब एक-दूसरे को अपनी फीलिंग्स नहीं बता सकते। इसी दौरान क्या करते हैं कि मैगी जो है फ़िलिप से मिलती है और वो अभी भी उसको कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और वो कहता है कि मैं अपने बाप से जो है गुज़ारिश करूँगा कि वो तुम लोगों को अपनी मेल वापस दे दें। फिर इसके बाद क्या होता है, स्टीफ़न जो है उसको प्रपोज़ कर देता है, लेकिन जो है वो कहती है कि मैं अपनी बहन के साथ, यानी कि लूसी उसकी कज़न होती है, वो कहती है उसके साथ मैं धोखा नहीं कर सकती, ठीक है? लेकिन उसी दौरान पता नहीं क्या होता है कि वो दोनों भाग जाते हैं। एक उनके अपने टाउन के बाहर एक और टाउन होता है, मडपोर्ट के नाम से, वहाँ भाग जाते हैं शादी के लिए। लेकिन वहाँ पे जाके वो शादी नहीं करते, वापस आ जाते हैं। मैगी वापस आती है तो वापस आकर उसको जो है टॉम से मिलना होता है। टॉम उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये मेरी बहन है ही नहीं। मतलब वो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और उससे बात करना बंद कर देता है। इस दौरान जो है उसकी माँ जो मिसेस टुलिवर है, वो मैगी टुलिवर की बहुत ज़्यादा साथ देती है, क्योंकि गाँव के अपने टाउन के सारे लोग उस पर बातें कर रहे होते हैं कि वो स्टीफ़न के साथ सो कर आई है। लेकिन फ़िलिप जो है मैगी को एक ख़त लिखता है, जिसमें वो कहता है कि वो अभी भी उसको पसंद करता है और उस पर वो यकीन करता है। उसी रात क्या होता है कि एक रात बहुत ज़्यादा बारिश आती है और मैगी अपने घर से बाहर निकल कर देखती है कि नदी ने अपना बांध तोड़ दिया होता है और नदी में बाढ़ आ गई है। उसने पानी में एक बोट घसीटी और जो है अब मिल की तरफ उस बोट को चलाना शुरू कर देती है और वहाँ वो टॉम को रेस्क्यू करने के लिए जाती है। अब टॉम जो है वहाँ उसको देखकर बहुत हैरानगी महसूस करता है कि अकेली उसको बचाने के लिए आई है। अब दोनों बहन भाई बोट के सहारे बचने की कोशिश करते हैं, वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं और इन्होंने एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मजबूती से पकड़ रखा होता है। लेकिन क्या होता है कि दोनों नदी के बाढ़ में फंस जाते हैं और मर जाते हैं। अब इनको स्टीफन, लूसी और फिलिप जो है इनको दफनाते हैं और जहाँ पर नॉवल ख़त्म होने से पहले राइटर ये बात कहता है कि ये दोनों बहन-भाई जो है, इन दोनों को मौत भी अलग नहीं कर पाती। ये दोनों एक-दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जब इनको आखिरी मर्तबा देखा गया था, तो ये इन दोनों बहन-भाइयों ने एक-दूसरे को गले लगाया होता है और यहाँ पर हमारा नॉवल ख़त्म हो जाता है। तो ये आज की हमारी नॉवल की पूरी स्टोरी थी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का नॉवल बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि इसकी स्टोरी जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। तो मिलते हैं अगली स्टोरी में। अगर इस नॉवल के से रिलेटेड किसी भी किस्म का सवाल है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।